Hello everyone, a very warm welcome to Study IAS. I hope you all are doing well. इस पर्टिकुलर लेक्चर में वी विल सी कि डीप फेक टेक्नोलॉजी होता क्या है। देखो आजकल आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ये चल रहा है कि कोई इमेज को मैनिपुलेट कर दिया जाता है, कोई वीडियो को चेंज कर दिया जाता है। एंड कभी कभार ऐसा होता है कि किसी ने कोई स्टेटमेंट बोली भी नहीं है बट वो स्टेटमेंट इस तरीके से कर दी जाती है एडिट करके कि ऐसा लगता है कि हाँ यही हुआ होगा, यही सच है। इसको कहा जाता है डीप फेक टेक्नोलॉजी। ऑल्सो देखो एक चैनल है द क्विंट करके, इट इज़ अ न्यूज़ वेबसाइट, वो भी इस समय इसके रिगार्डिंग काम कर रहे हैं। मैंने देखा है कि वो बताते हैं कि ऐसा क्लेम है, ऐसा फैक्ट है, वो इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि देखो ऐसे मॉर्फ करके चीज़ें सामने आती हैं। तो रिसेंटली क्या हो रहा है, अभी इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा आ रहा है कि ये जो डीप फेक चल रहा है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एथिकल कंसर्न्स आ रहे हैं, इसकी वजह से नुकसान देखने को मिल रहा है। ऑल्सो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हेट्रेड भी फैल रही है। तो ओवरऑल हमें बहुत सारा नुकसान देखने को मिल रहा है। इसी से रिलेटेड आज हम देखने वाले हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इंडिया के अंदर इससे रिलेटेड क्या प्रावधान है, सबको हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर उससे पहले आप सब अनअकैडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। अभी ह्यूज प्राइस ड्रॉप आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर यू आर कंसिडरिंग कि अभी मुझे सब्सक्रिप्शन लेना है तो ले लीजिए। ऑफर वैलिड है सिर्फ जून 10 तक, तो अभी आपके पास मौका है, इसको कंसिडर कर सकते हैं। अन अकेडमी यूपीएससी प्रॉमिस भी यहाँ पर है। अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है आपको फुल्ली पेड क्यूईपी मिलेगा मेंस के लिए। मेंस क्लियर हो जाता है तो फुल्ली पेड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलेगा। एंड अगर इंटरव्यू के बाद आपकी अच्छी खासी रैंक आ जाती है, बल्ले बल्ले हो जाती है, मतलब आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाता है, 100% आपकी फ़ी रिफंड हो जाएगी। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच जून 8 से स्टार्ट हो रहे हैं। यूज़ करिएगा कोड AMS लाइव, इससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। अगर फिर भी कोई डाउट है, नीचे है नंबर, ईजी सा नंबर है 8585858585। यहाँ पर कॉल मिलाना एंड अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना। फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम 5 जून से स्टार्ट हो चुका है, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। यूज़ करिएगा कोड AMS लाइव एंड आपको एक्स्ट्रा 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सब टीचर्स ऑप्शनल कवर कर रहे हैं, इनके साथ आप पढ़ सकते हैं। अन अकेडमी स्कॉलरशिप टेस्ट 11 जून को होने वाली है, 11 बजे, 11/11, ठीक है, ज़रूर देना। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं एंड अच्छी रैंक अगर लेकर आते हैं तो स्कॉलरशिप मिलेगी, आपको बेनिफिट मिलेगा। EPFO का अगर आप एग्जाम देने वाले हैं 2 जुलाई का, मॉक टेस्ट आपको 18 जून को ज़रूर देना है। याद रखना, रिमाइंडर लगा देना, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। चलो अब देखो व्हाट इज डीप फेक टेक्नोलॉजी। डीप फेक टेक्नोलॉजी का मतलब है मैनिपुलेट करना वीडियोस को, इमेजेस को, ऑडियो को इस तरीके से दिखाना कि ऐसा लगता है कि वो सच है पर वो सच नहीं होता। एंड ये किसके थ्रू होता है, पावरफुल कंप्यूटर्स, पावरफुल टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, डीप लर्निंग के थ्रू होता है, जो कि एक पार्ट है डीप सिंथेसिस का। अब देखो डीप सिंथेसिस क्या है, इसका मतलब है कि आप टेक्नोलॉजी को इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो विच इंक्लूड द डीप लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी जो कि इस समय बहुत ज़्यादा चल रही है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आप जनरेट कर रहे हो ऐसे टेक्स्ट, ऐसे इमेज, ऐसे ऑडियो को जो कि कहीं ना कहीं रियलिटी नहीं होते बट हमें सही लगते हैं, ठीक है। वर्चुअल सीन्स को आप क्रिएट कर रहे हो जो कि बिल्कुल रियल लगे एंड लोगों को लगे कि अरे यही सच है। इसको कहा जाता है डीप फेक टेक्नोलॉजी एंड इट इज़ यूज टू जनरेट फेक न्यूज़। अभी क्या हो रहा है, फेक न्यूज़ इसके थ्रू बनाई जा रही हैं। एंड फाइनेंशियल फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है इसकी वजह से। लोग लोग गलत गलत कर रहे हैं, अनएथिकल हमें काम देखने को मिल रहे हैं कि लोग कर रहे हैं। इट आउटलेज अ डिजिटल कंपोजिट ओवर एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीडियो। तो ऐसा हो सकता है कि कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीडियो है, पिक्चर है, ऑडियो है, उसका गलत इस्तेमाल या फिर उसको एडिट करना, ये सब हो रहा है। ऑल्सो साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का तो वो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, डीप फेक टेक्नोलॉजी का भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सबको क्लब करके कहीं ना कहीं वो अपना फायदा कर रहे हैं। डीप फेक सरपास करता है ट्रेडिशनल फोटो एडिटिंग टेक्निक को एंड उससे बहुत ज़्यादा आगे है, क्योंकि यहाँ पर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इट इज़ बेसिकली यूज टू मैनिपुलेट द कंटेंट एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भी गलत काम करना चाहते हैं उनका फ़ायदा हो रहा है। लोगों के बीच में हेटरेट भी फैल रही है। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जहाँ पर कम्युनल एंगल देकर पीपल आर ट्राइंग टू क्रिएट हेटरेट अमंग पीपल विच इज़ नॉट गुड, ठीक है। ऑल्सो एक कंट्री जो कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है एंड अभी तक हम ऐसे कैसे रह पा रहे हैं, बिकॉज वी रिस्पेक्ट ईच अदर रिलीजन। बट अभी क्या हो रहा है, पीपल आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट द सिचुएशन एंड इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज हमें आते हुए नजर आ रहे हैं। पर देखो कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं होती कि गलत होती है। टेक्नोलॉजी आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है
किसी भी टेक्नोलॉजी को लेकर आया जाता है उसके बेनिफिट्स को पाने के लिए। तो डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप रिस्टोर कर सकते हो लॉस्ट वॉइसेस को, रिक्रिएट कर सकते हो हिस्टोरिकल फिगर्स को, ऐसी चीज़ें जो कि शायद पहले आपने जी हो बट आप उनको अभी रियलिटी में देखना चाहते हो, आप इसके थ्रू उसे क्रिएट कर सकते हो। ALS एसोसिएशन वॉइस क्लोनिंग इनिशिएटिव भी आया है, जहाँ पर रिक्रिएशंस हो रहा है आर्टिस्ट का एंड सेलिब्रिटीज़ का, है ना, पोटेंशियल बेनिफिट हमें देखने को मिल रहा है इसका यहाँ पर। एंड ये जो है डीप लर्निंग टेक्निक हैव बीन अप्लाइड कॉमेडी, सिनेमा, म्यूजिक, इन सब के अंदर बेसिकली आर्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी का। बट डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी का अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो वो डीप फेक टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ पर आप फेक सिनेरियोज फॉर्म कर रहे हो विच मे क्रिएट हेटरेट, विच मे क्रिएट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन दी सोसाइटी। अब एथिकल कंसर्न्स अगर हम देखते हैं तो मेलिशियस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है एंड पोर्नोग्राफी में इस्तेमाल हो रहा है। एंड सबसे बड़ी कंसर्निंग बात यह है कि छोटे छोटे बच्चे इसका शिकार बन जाते हैं, विच इज़ नॉट राइट। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम को ये हैक कर देते हैं एंड ट्रस्ट कहीं ना कहीं मीडिया पे से लोगों का उठ रहा है। ऑल्सो देखो, एक डेमोक्रेसी के अंदर मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। अगर लोगों का मीडिया के ऊपर से ही विश्वास उठ जाएगा, अभी क्या होता है सोशल मीडिया पर हम एंडलेस स्क्रोलिंग करते रहते हैं, हमें लगता है जो भी सामने आ रहा है वो सच है, बट रियलिटी कुछ और हो सकती है। हमें क्या पता कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कुछ और चेंज किया गया है या फिर डीप लर्निंग के थ्रू कुछ और बनाया गया है ना। ब्लर कर दिया जाता है लाइंस को बिटवीन द फैक्ट एंड फिक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया द क्विंट करके वेबसाइट है, वो कर रही है क्लेम एंड फैक्ट, है ना, तो उससे फिर भी पता चलता है कि हाँ ये सच्चाई है, देखो कैसे दिखा रहे हैं। अभी रिसेंटली जो रेसलर्स हैं वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी एक इमेज थी कि उनको जब लेकर जाया जा रहा था, उनकी एक इमेज थी जब वो बस के अंदर थे, उसको मॉर्फ कर दिया गया था कि देवर स्माइलिंग, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये इसी के थ्रू होता है, इसका गलत इस्तेमाल बेसिकली किया जाता है एंड लोगों को लगता है ये सच है, बट ये सच नहीं होता है एंड इसकी वजह से सोशल अनरेस्ट क्रिएट हो जाता है। तो ये इसकी हमें देखने को मिल रहा है सिनेरियो है, प्रॉब्लम्स है। नाउ व्हाट इज इंडिया स्टैंड ऑन डीलिंग विद द डीप फेक? इंडिया के अंदर क्या है? तो देखो, इंडिया के अंदर ऐसा कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है या रेगुलेशन नहीं है कि बिल्कुल ही बैन कर दिया गया है इसको या फिर इससे रिलेटेड हम इसको रेगुलेट कर रहे हैं। बट हाँ, कुछ लॉज हैं, अलग अलग एक्ट हैं जो कि इसके थ्रू हम कहीं ना कहीं इसको देख सकते हैं। जैसे कि एग्जिस्टिंग लॉ सच एज सेक्शन 67A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का कहीं ना कहीं डीप फेक के कुछ एस्पेक्ट को देखता है, जैसे डिफेमेशन है, ठीक है, उसको देखता है, या फिर आप एक्सप्लिसिट मटेरियल को अगर पब्लिश कर रहे हो जो कि नहीं आना चाहिए पब्लिक डोमेन के अंदर, उसको देखता है। सेक्शन 500 IPC का प्रोवाइड करता है पनिशमेंट डिफेमेशन से रिलेटेड। फिर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022, ये वैसे ही न्यूज़ के अंदर था, अगर पास हो जाता है तो कुड प्रोवाइड सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द पर्सनल डेटा, बट इट डज नॉट एक्सप्लिसिटली एड्रेस द डीप फेक। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डीप फेक्स को ये देख रहा है, बट हाँ कुछ ऐसे हमें देखने को मिल सकते हैं कि सिनेरियोज हैं जहां पर ये अप्लाई होगा एंड प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करेगा। तो इंडिया नीड्स टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क स्पेसिफिकली जो कि टारगेट करे डीप फेक को। एंड इससे रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, देखो ऐसा हो सकता है कि पनिशमेंट्स को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, कैंपेन को लेकर आओ, पब्लिक अवेयरनेस को क्रिएट करो। जितना ज़्यादा लोग अवेयर होंगे कि हाँ ऐसे भी हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि हमें चीज़ें सच दिखाई दे रही हैं पर वो गलत हों, उनको एडिट कर दिया गया है, तो उतने ज़्यादा लोग जागरूक रहेंगे, उतने ज़्यादा लोगों को पता रहेगा कि हाँ हम एनालाइज कर पाएंगे कि क्या सच है क्या गलत है। ऑल्सो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन सब चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पॉजिटिव वे में भी तो इस्तेमाल हो सकता है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनेबल्ड वेरिफिकेशन ला रहे हैं, कोई भी इमेज है उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं पहले, तो वेरिफिकेशन के बाद ही कहीं ना कहीं वो पब्लिक डोमेन में आ रहा है। नहीं तो हम उसे पब्लिक डोमेन में अगर वो आ गया है, किसी वेबसाइट पे आ गया है, गूगल पे आ गया, तो हम उसको हटा दें अगर वो हमें पता चल गया कि गलत है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है ये हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि डीप लर्निंग है, इट इज़ अ वेरी अमेजिंग टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, ये सब का अगर हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे ह्यूमंस को बेनिफिट ही करेगा। बट अगर हम फेक सिनेरियोज क्रिएट करेंगे वर्चुअली, कहीं ना कहीं हम छेड़खानी करने की कोशिश करेंगे कंटेंट से, तो हमें इसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। तो दिस इज रिगार्डिंग द डीप फेक टेक्नोलॉजी। इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईएएस। चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।